फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिश्शरफ़ि ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद वाल। लायक़े सद एहतराम उलमाए किराम और हाज़रीन फ़र्श अज़ा, दरगाह आलिया हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास बघरा की जानिब से मुनक़्क़िद होने वाला ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम, जो अपने एतबार से अपनी एक ख़ास शनाख्त, पहचान, तारुफ़ और उन्वान रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह उस वहदहू ला शरीक का शुक्र है कि इस बरस उसने हमें और आपको इसका शरीक बनाया। और आप यकीन जाने कि आप जिस जगह बैठ के मजलिस सुन रहे हैं, ये जगह महशर में गवाही देगी, इसलिए कि आले मोहम्मद के हक़ में बोल रहे हैं। और मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, शायद ये जुमला बुनियाद मजलिस बन जाए हसन भाई, कि फ़र्श अज़ा पे बैठ के बोला करो, इसलिए कि यहाँ तुम उनके हक़ में बोलते हो, महशर में वो तुम्हारे हक़ में बोलेंगे। मैं कमेटी का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, इंतज़ामिया का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, अपने आरिफ भाई, नवाज़ भाई, सब का शुक्रगुज़ार हूँ। ये चाहते किसी भी बड़े ख़तीब, मुक़र्रिर, आलिम, काबिल, फाजिल को बुला लेते, मैं छोटा सा तालिब इल्म, इसी बस्ती, इसी दरगाह का खादिम, इसी दरगाह का नौकर, यहीं पढ़ना सीखा है। हर नौचंदी जुमेरात में यहीं पढ़ते थे, बीबी ने यहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये मजलिस जो है ये मखसूस है, और चूँकि ये तारीख़ भी मखसूस है, और आप लोग तशरीफ़ लाएँ, आपका आना लायक़ इबादत है, सआदत है, शरफ़ है। और इन मखसूसियात के साथ इस मजलिस में एक अज़ीम मखसूस समाजी सियासी शख्सियत हमारे सरपरस्त हसन अहमद साहब, खुदा इनकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा करे। और इनके लिए शरफ़ ये नहीं है कि ये सियासत की दुनिया में MLA हो गए या नहीं, इनका शरफ़ ये है कि ये अज़ाए फ़ातिमा के बानी हैं। और याद रखिएगा, जो फ़ातिमा के दरवाज़े पर जितना झुकता चला जाता है, फ़ातिमा उसे उतना बुलंद करती चली जाती है। अल्लाह इनकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा करे।
मैंने जिस आयत की तिलावत की है, चूंकि दामन वक्त में बहुत लंबी गुंजाइश नहीं है, मुझे 40 से 45 मिनट पढ़ना है, फिर जाना है देहरादून में मईली से, फिर उसके बाद फ्लाइट है। कल इंशाअल्लाह रन्नो में आके हाजिरी देना। बहुत मशहूर मारूफ है, कोई भी इस मजमे के अंदर ऐसा नहीं है जो इस आये करीमा का हाफिज ना हो। ये वो सूरा है कि अगर ये न पढ़ा जाए तो नमाज नहीं है। इसी सूरे को उम्मुल किताब कहा गया है। उम्मुल यानी ये अहम है, इसके बगैर, सूरे के बगैर, सूरह हम्द के बगैर नमाज, और नमाज इबादतों की जान है, नमाज इबादतों की शान है। अस्सलातु अमूदुद्दीन, दीन का सुतून नमाज है। इन क़ुबिलत क़ुबिलत मा सिवा, अगर ये कबूल हो गया तो सब कबूल हो जाएंगे, और अगर ये रद्द कर दिया गया तो सब। अब ये जो सूरा है कि जिसके बगैर नमाज नहीं हो रही है, इबादतें कबूल नहीं हो रही हैं, और इसे पढ़ना ही वाजिब है, इसका पहला जुमला क्या है? बोलिए भाई, मैंने एक ही तो जुमला पढ़ा है, क्या है? अल्हम्दो। ये आपने कहां से पढ़ा? कहा जी मौलवी साहब ने बताया। मौलवी साहब ने कहां से बताया? कहा जी कुरान में आया। मसला ये नहीं है कि ये कुरान में आया है, सवाल ये पैदा होता है कि ये कुरान से पहले किसकी जबान पे आया है। भाई सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलामत रहिए। सवाल ये पैदा होता है कि लोग आते चले जाएंगे और कारवां बनता चला जाएगा। मैं सिर्फ आपके और हमारियों के दरमियान इतनी ही देर हाई लूँ जितनी देर ये माहौल बनता है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा और इंशाअल्लाह ये काफिला आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें हैं उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। मेरा सवाल ये है कि ये जुमला आया कहां से? भाई जुमला आया कहां से? अजी ये तो कुरान में भी तो कहीं से आया है भाई, कहीं आया है कि नहीं? हमें नहीं पता, पता तुम्हें सब है, और अगर पता ना होता तो तुम तलाश करते। तुम्हारा तलाश ना करना इस बात की दलील है कि यह जुमला कुरान से पहले अली के बाप की जबान पर आया है। सलामत रहिए। ये जुमला कुरान, मतलब मैं एक हदीस पढ़ देना चाहता हूं। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, हुसैन हिदायत का चिराग है। किताब में था, कहा किताब में कहां से आया? जी रसूल इस्लाम ने फरमाया। तो भैया रसूल इस्लाम ने कहां से फरमाया? ये कोई नहीं बता रहा। यहीं तक है जी, रसूल ने फरमाया और किताब में था। बात रसूल और किताब की नहीं है, किताब से पहले रसूल के पास था, रसूल से पहले कहां था? तो नबी से पूछा गया कि ये कहां से आया? कहने लगे जब मैं मेराज पे गया ना और मैंने अर्श आजम पे देखा तो अर्श आजम पे हरफ जली में लिखा था इन्नल हुसैन, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, हुसैन हिदायत का चिराग है। ये नबी कहां देख के आए नबी? अरे भाई बोलिए, कहां लिखा है? अर्शे। आपने बड़ी आहिस्ता से सुन लिया, आहिस्ता से ना सुनिए, मैं आहिस्ता से भी बोलूं तो आप जोर से सुनिए। भाई ये जो जुमला लिख दिया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, ये अर्शे इलाही पे लिखा है? हाँ जी लिखा है। लिखा किसने? भाई ये कमेटी ने इतना बड़ा पोस्टर लगाया है दीवार पे, ये मैंने लगाया, आपने लगाया? सब कहेंगे नहीं, ये दरगाह की कमेटी ने लगाया। इसका मतलब यह है कि यहां पोस्टर वो लगेगा जो दरगाह की मर्जी होगी, अर्श पे वो लिखा जाएगा जो परवरदिगार की मर्जी होगी। सलामत रहिए। हैदरी। भाई ये जो जुमला इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन हिदायत का चिराग है,
चिराग आपके घरों में मिलता है चिराग अब किसी के घर में? चिराग के बाद लालटेन आई, फिर सर्च लाइट आई, वक्त गुजर रहा है, सब खत्म हो गए। तो नबी को तो कहना चाहिए था कि नूर है, नूर नहीं का, चिराग का। इसका मतलब यह कि नबी की निगाह में कोई ऐसा मरहला था कि जहां हुसैन का चिराग होना साबित होना था। भाई हुसैन का साबित होना जी, भाई समझिए, ये जो लफ्ज चिराग है समझिएगा। हुसैन को चिराग कहा नबी ने, चिराग। अब मैं आपको एक बात सुना देता हूं। एक दिन नमाज का टाइम था, सब नमाज पढ़ रहे थे। एक 2-2.5 साल का शहजादा अपने घर से मुस्कुराता हुआ निकला, टहलता हुआ आया। उसने पूरी मस्जिद पे एक निगाह डाली तो देखा कि सब नमाज पढ़ रहे हैं, नबी भी नमाज में और नबी के चाहने वाले भी नमाज में। वो खड़ा हुआ इंतजार करता रहा, पहले क़याम, फिर रुकू, फिर सजदा। जब सजदे में चले तो वो बच्चा आगे बढ़ा, उसने सबकी पुष्ट देखी। आपने गौर नहीं किया, आपने गौर नहीं किया। याद रखिएगा, बच्चा चेहरा देख के पहचानता है ये मेरा है। हुसैन ने पुष्ट देख के बताया नबी और है, सहाबी और है। नबी और है, सहाबी। अगर नाली हुसैन चाहते तो किसी सहाबी की पुष्ट पे बैठ जाते, बैठे, बोलिए बैठे। अच्छा नजर तो आई ना, नहीं रहा कि नाना टहलते हुए आए और आके कहां बैठे, बोलिए। हुसैन और किसी की पुष्ट पे क्यों नहीं बैठे? हुसैन को बैठना ही आता। हुसैन अपनी मर्जी से नहीं बैठे, मर्जी इलाही थी। और याद रखो ये मासूम हैं, अहले बैत हैं। अब जुमला कह रहा हूं, जुमले की हिफाजत कीजिएगा। ये मासूम और अहले बैत हैं, ना ये अपनी मर्जी से किसी को बिठाते हैं, ना अपनी मर्जी से किसी, बोलिए, ना बिठाते। यार है? मुझे एहसास दिलाइए, देखिए बात अगर आप तक पहुंच रही है ना, देखिए मैं भी थका हुआ हूं, यकीन जाने 3 दिन से सोया भी नहीं, वैसे ही है। अब ये अगर मैं कहूं तो आप ताज्जुब करेंगे, 2-3 दिन से खाना वाना भी नहीं हुआ, ऐसे ही सफर में, मुसलसल सफर में, चूंकि इतने मामलात हैं कि बस हालात अजीब हैं, ठीक है ना। अब एक जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, इस जुमले को सुनिएगा। भाई हुसैन क्यों बैठे? हुसैन अपनी मर्जी से नहीं बैठे, मर्जी इलाही थी कि हुसैन पुश्ते रसूल पे बैठे। क्यों? क्योंकि वहां लिखा है कि ये चिराग है। मैं तुमसे पूछता हूं, जब घर में चिराग जलाते हो रोशनी के लिए, कहां रखते हो? तख्त के नीचे? बोलो, या तख्त के ऊपर? का नहीं मौलाना, तख्त के ऊपर नहीं, घर में जो जगह सबसे ऊंची होती है, आपने गौर ही नहीं किया। घर में जो जगह सबसे ऊंची होती है हम वहां ले जाके चिराग रखते। क्यों? क्योंकि जितनी बुलंदी पे रखा जाएगा उसका दायरा उतना ही वसी होगा। हुसैन जानते थे मैं हिदायत का चिराग हूं, मुझे बैठना ही वहां है जो कायनात में सबसे ऊंचा हूं। जाके पुश्ते नबी पे बैठ गया और बैठ के बताया पुश्ते नबी पे बैठना मेरा काम है, हिदायत पाना तुम्हारा। और इस मकाम पे मुझे मरहूम अपने मामू हकीम अल्लामा रबीद बारवी के चंद मिसरे याद आ गए। वो कहते हैं बैठा है तख्ते पुश्ते नबी पर नमाज में, गहराई और गिराई देखिए, बैठा है तख्ते पुश्ते नबी पर नमाज में, लगता है बादशाह इबादत हुसैन है। है बादशाह तो इमाम हुसैन कौन? समझिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें हैं। तारीफ किसकी होती है? बस तारीफ किसकी होती है? एक आदमी घर में बैठा रहे, तारीफ हो जाएगी? बताइए आप। फलक साहब शेर ना पढ़े, आप इन्हें दाद दे देंगे? बोलिए बोलिए, शेर पढ़ेंगे तो दाद मिलेगी ना? भाई शेर पढ़ा तो दाद मिली। बताइए आप। आरिफ साहब यहां निजामत ना करें, आप दाद दे देंगे? मैं नुक्ता ना पढ़ूं, आप दाद नहीं। जब कुछ होगा तो तारीफ होगी ना,
तभी तो होगी। ये इतनी बड़ी दरगाह का इंतजाम हो रहा है, तारीफ इसी की वजह से तो हो रही है। अब अल्लाह की तारीफ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तो भैया तारीफ करना है तो पहले दिखाना भी तो होगा कि क्यों है, किस लिए हो रही है, बताइए क्या है। तो कुरान ने एक जुमला कहा, इन्नहू फी ज़ालिकल आयात, अल्लाह ने सब निशानियां बनाई हैं, आयत बनाई है। क्यों? ताकि तुम इन्हें देखो और उसकी तारीफ करो। क्या मतलब इन्नहू फी ज़ालिकल आयात, ये सब कुछ क्या है? अल्लाह की निशानियां हैं। जमीन आयत है, आसमान आयत है, हवा आयत है, फिजा आयत है, खला आयत है, पहाड़ आयत है, चरिंद आयत है, परिंद आयत है। ये सब क्या है? आयत। अल्लाह चाहता यह है कि तुम जमीन को देखो और उसकी हम्द करो, आसमान को देखो और उसकी हम्द करो, पहाड़ों को देखो और उसकी हम्द करो, दरख्तों को देखो और उसकी हम्द करो, दरियाओं को देखो और उसकी हम्द करो। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं हाथ जोड़ के, ये इतना बड़ा मजमा माशाल्लाह यहाँ है, हॉल तकरीबन पैक हो चुका है, आप में से कितने लोग हैं जो सुबह की नमाज ये कह के पढ़ते हैं, अजी सूरज है तो अल्लाह है, चांद है तो अल्लाह है, जमीन है तो अल्लाह है, आसमान है? एक नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि आप उस पर तदब्बुर ही नहीं कर रहे। अल्लाह ने तो ये सब आयत बनाया था। आयत जानते किसे कहते हैं? हमारे यहाँ समझते हैं कि कुरान में एक इबारत लिख दी गई और एक गोल दायरा बना के मौलाना उसमें एक नंबर लिख दिया, वो आयत है। नहीं, आयत नहीं। आयत कहते हैं निशानी को। मसलन दरगाह के बाहर एक बोर्ड लगा है, दरगाह आलिया, वो भी आयत है। आप दिल्ली से चले, बोर्ड लगा हुआ था मुजफ्फरनगर इतनी किलोमीटर, वो भी आयत है। यानी जिसे देखकर कुछ याद आ जाए, पता नहीं कहां बैठे हैं आप, जिसे देखकर अगर बात आप तक पहुंचे तो मुझे एहसास दिलाइएगा कि मैं शीशे के सामने नहीं, शीयों के सामने पढ़ रहा हूं। इसलिए कि शीशा नहीं बोलता। फिर आहिस्ता से क्यों बोल रहे हैं? शीशा नहीं बोलता, शिया। घबरा क्यों रहे? अरे भैया शिया तो सुनता भी वहां है जहां कोई नहीं सुनता। अरे शिया कहां सुनता है? जहां कोई नहीं सुनता। सुनता है कि नहीं? और हिला हिला के सुनते हैं, सुन सुन सुन। किसी और के मुर्दे को आप सुना दीजिए, सुना देगा वो यहां ही नहीं सुन रहा तो वहां कैसे सुनेगा? मगर हम अपने मुर्दे को सुना कहते हैं सुन। और सुनिए, आलम इस्लाम के 73 फिरके हैं, 73 फिरकों में से इकलौता फिरका है जो अपने मुर्दे को कब्र में लिटा कहते हैं सुन समझ, सुन समझ। ये दो लफ्ज हैं। सुन का ताल्लुक है कान से, समझ का ताल्लुक है दिमाग से। भैया सुनाओ या समझाओ, का नहीं, सुनने के बाद समझना जरूरी है। और कब्र में हिला के कहते हैं सुन समझ, सुन समझ, सुन समझ, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए जब कब्र में जाके हमारे मुर्दे का दिमाग खराब नहीं हुआ, बुखार में नबी का दिमाग। या अल्लाह अच्छा रखे गुल्लू भाई। वाह, जिए आली आली आली। अल्लाह आपको अच्छा रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, शाद रखे। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। माहौल बना गया ना। दो जुमले सुन लीजिए। आप मुर्दे को क्या सुना रहे? पहले तो माहौल बना रहे हैं, सुन समझ, सुन समझ। अच्छा, इतना माहौल बना के कोई नई बात सुना दो, कोई नई बात तो बताओ इसे। इतना माहौल बना के भाई मलन यहाँ बैठ के बात हो रही है कि सुन समझ का क्या? जी अमेरिका में ऐसा चल रहा है, तो आदमी कान लगा के सुनेगा।
कब्र में लिटा के वही सुना रहे हैं जो हमें माँ ने सुनाया था। आपने गौर ही नहीं किया, कुछ नया नहीं सुनाया, वही सुनाया जो पहले माँ ने सुनाया, फिर मिंबर से मौलाना ने सुनाया। तेरा अल्लाह ये, तेरा रसूल ये, तेरा काबा ये, तेरा किबला ये, तेरा पहला ये, तेरा दूसरा ये, तेरा तीसरा ये, तेरा चौथा ये, तेरा पांचवा ये, तेरा छठा ये, तेरा सातवां ये, तेरा आठवां ये, तेरा नवा ये, तेरा 10वां ये, तेरा 11वां ये, तेरा 12वां ये। इसीलिए कहता हूं जवानों, जब मजलिस होया करे तो फर्श अज़ा पे आ जाया करो, ताकि जब कब्र में सुनाया जाए तो एहसास ना हो कि कब्र में लेटे हो या मजलिस में बैठ। सलामत रहे बेटा। बिखर के नहीं मिलके, सलामत रहें। ये क्यों हो रहा है? ये हमारे मुर्दे का शरफ है। तो जब हमारा मुर्दा तुम्हारे जिंदों से अच्छा है तो हमारा नबी तुम्हारे बराबर कैसे हो सकता है? मैं चूंकि राज शुक्रिया दिए अदा कर पाया, हमारे हर दिल अजीज, हमारे इलाके की एक शख्सियत शान जनाब मुफ्ती जुल्फ़कार साहब कल प्रोग्राम में रहे, अल्लाह उनको अच्छा रखे, आबाद रखे। देखिए, इत्तिहाद की हवा जब ही आमादा होती है और हमवार होती है जब एक कदम तुम बढ़ाओ, एक कदम हम बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि हम तो घर तक चले गए और आप दरवाज़ा खोल के बाहर ही नहीं आए, ठीक है ना। तो अब अजीब व गरीब जुमला है भाई, अल्लाह ने क्या बनाया? ये सब आयत है, ये सब क्या है? निशानी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितने ऐसे हैं जिन्होंने ये देख के सजदा किया, ओह भाई आज सितारा नजर आए, सजदा कर लो? किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका और उसका एक मामला अजीब है। उसने जो जो आयत बनाया था, आपने वो सब आदत बना दिया। अल्लाह ने जो जो आयत बनाया था, आपने क्या बनाया? जोर से बोलिए ना। आदत। आयत और आदत में एक फर्क है। वो फर्क क्या है? आदत उसे कहते हैं जो रोज हो, जैसे ऑफिस जाना आदत है, खाना खाना आदत है, पानी पीना आदत है, सो के देर से उठना आदत है, और देर से सोना। अजी इनकी तो आदत में, जबकि ये आदत बहुत बुरी है। अजी मौलाना हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हमारा रिस्क में कमी है। भैया रिस्क तो नमाज सुबह के बाद बट रहा था। अब इस पे वही दाद देगा जो 4:30 बजे उठता होगा। 9:30 बजे वाला यहां भी सो रहा है, वहां भी सो रहा है। चचा सलामत रहिए। जवानों, मैं मौला गाजी अब्बास की दरगाह के इस अजीमुशान मिंबर पे बैठकर मौला की दरगाह की तरफ हाथ उठा के तुमसे वादा कर रहा हूं, किसी के रिस्क में कमी नहीं होगी। बस 2 काम करना, एक सुबह सादिक के वक्त उठ के उसे सजदा कर लेना, और दूसरे अपने वालिदैन के सामने सर झुका के रहना। तुम्हारा रिस्क भी बढ़ जाएगा और तुम्हारी उम्र में भी इजाफा होगा। याद रखिएगा, वालिदैन का एहतराम, वालिदैन का याद रखो। तुम जितना अपने बाप के सामने झुकते चले जाओगे, खुदा तुम्हें दुनिया के सामने बुलंद करता चला जाएगा, बुलंद करता चला। तो अल्लाह ने सब क्या बनाया था? आयत। सुबह सादिक के वक्त उठ के कितने लोग हैं? नहीं, हमने बना दिया आदत। अब आयत और आदत का फर्क जानते हैं? आयत और आदत में फर्क यह है कि जो एक बार हो और जिंदगी भर याद रहे, वो है आयत। मास्टर जी, जो एक बार हो और जिंदगी भर याद रहे, नस्ल दर नस्ल, उसे कहते हैं आयत। और जो एक बार हो और बार बार हो और तवज्जो भी ना दे, मतलब आप रोज ऑफिस आते जाते हैं, कोई तवज्जो देगा? कोई नहीं। अरे ये तो रोज जाता है, आदत है उसकी, समझ गए? आदत है, आदत है। तो ये आदत का मामला बड़ा अजीब है, ठीक है? आदत का मामला अजीब है। इसीलिए कहते हैं अपने लहजे की आवाज को बचा के रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे जोर से बोलने को लोग आदत समझ लें, और जब तुम्हें जोर से बोलना हो तो आवाज खामोश हो जाए।
आयत और आदत। अब मैं आपको आयत और आदत का फर्क बता रहा हूं, और मजलिस अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रही है और बहुत जल्दी मजलिस खत्म होने वाली है इंशाल्लाह। शायद 30 से 35 मिनट में मजलिस रहमत तमाम हो रही। आयत और आदत का फर्क बता रहा हूं। आयत वो जो एक बार हो और बरसों याद रहे, आदत वो जो बार बार हो और तवज्जो का मरकज ना बन सके। देखिए पहला जुमला, भाई मच्छर का पैदा होना, मच्छर का पैदा होना क्या है? आदत। कितने मच्छर पैदा होते घर घर में मच्छर हैं। अरे भाई बोलिए, भाई दुनिया में दो ही तो चीज सबसे ज्यादा पैदा होती हैं, एक मच्छर दूसरे खटमल। अब ये पता नहीं क्या समझे, अब मुझे नहीं पता कि आप क्या समझें। बहरहाल आप जो समझें खुद ही समझें, और शायद जो समझें बिल्कुल सही समझें, है ना। तो एक मच्छर पैदा होता है। कितने लोग हैं जिस उनमें भाई वो मच्छर पर तवज्जो देते हैं? क्या अच्छा, हर साल बेचारा मेंबर हुकूमत वाले वो भी लगवाते हैं धुआं। धुआं से मच्छर खत्म हो रहे हैं? बोलिए बोलिए, खत्म हो रहे हैं? नहीं जी। तो मच्छर का पैदा होना आदत है, रोज पैदा हो रहे हैं होते रहे, वो रोज पैदा हो और कोई तवज्जो नहीं है। मगर अगर एक मच्छर पैदा होके बादशाह की मौत का सबब बन जाए, यानी कहाँ बैठे हैं, तुम्हारे सुनने पे सलाम, जिंदाबाद हुसैनियों जिंदाबाद। एक मच्छर पैदा हो गया और बादशाह की मौत का सबब बन गया। और कौन बादशाह? जो नारा लगा रहा था, अना रब्बकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। वो नाक में घुस गया। नौकर बुलाया गया, कहने लगे तनख्वाह देंगे। उसने कहा हुजूर काम क्या है? कहने लगे काम बताते हुए शर्म। अरे उसने कहा जब तनख्वाह दे रहे हैं बताइए काम क्या करना है? जान ले लूं, मार दूं, कत्ल कर दूं, खत्म कर दूं, क्या करूं? कहने लगे कुछ नहीं करना, बस इतना करना। क्या? कहा थोड़ी देर के बाद मेरे सर पे जूता मारना। ये तारीख है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं तेहरान तुरान की बातें नहीं कर रहा हूं, तारीख की बात कर रहा हूं, है ना। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मेरे सर पे जूता मारते रहना। मारा के नहीं? मुकाबला किसका करने आया था? अल्लाह का। ढाया किसने? अब समझे, अल्लाह का मिजाज ये है कि वो बड़े को छोटों के हाथों जलील कराता है। तो मच्छर का पैदा होना आदत है। बादशाह की मौत बने तो बोलिए आयत। और करीब आके कह दूं, टिड्डियों का पैदा होना आदत है। कौम के लिए अजाब बने तो आयत नहीं। अभी आप पहुंचे नहीं, चूंकि ये वाकई आपके दिमाग में नहीं है, इसलिए आप बोले नहीं। अगर आप नहजुल बलागा पढ़े होते तो आपको पता चलता कि टिड्डी पे मेरे मौला ने एक तफसील बात की है, और दुनिया के एक बहुत बड़े स्कॉलर ने भाई बड़ी तहकीक की, बड़ी वर्षों के बाद उसने टिड्डी पे कितना बड़ा वो लाके दिया कि जी मैंने ये लिखा है। उसने कहा क्या लिखा है? तहकीक के वर्षों के बाद उसे मौला का खुतबा मिला। उसने सर पकड़ के कहा कि मुझे तहकीक करने की जरूरत क्या थी, आपने गौर ही नहीं किया। तो टिड्डी का पैदा होना आदत है। कौम के लिए अजाब बने तो आयत है। अब जुमला कहूं, आयत और आदत का फर्क। मच्छर का पैदा होना आदत, बादशाह की मौत बने तो आयत, टिड्डी का पैदा होना आदत, कौम के लिए अजाब बने तो आयत। अब जुमला कह रहा हूं, अबाबील का पैदा होना आदत है, हाथियों की मौत बन जाए तो आयत। बोलिए हाथी कितना बड़ा? बोलिए हाथी कितना बड़ा? अरे बोले ना, इतना बड़ा। और मुकाबले पे अबाबील नहीं आई। अबाबील की चोंच में जो कंकर आई, आपने गौर ही नहीं किया। बड़े के मुकाबले पे फिर छोटा, बड़े के मुकाबले पे फिर छोटा। आज पूरी दुनिया पूछती है शिया किसी से डरते क्यों नहीं? इतने से हम क्या करें? अल्लाह ने हमें बता दिया कम होने से घबराना नहीं, हक पे हो तो हाथियों की तरह मरवा दूंगा।
बोलिए आप। पूरी दुनिया में आपको मारा जा रहा है। अच्छा, जिंदाबाद। जीत गए। बेटे टाइम नहीं है मेरी जान, सलामत रहो। ये नहीं बोल रहा, इसकी मां की अच्छी तरबियत बोल रही है। जब मां शरीफ हो तो बच्चा मजमे में आके अली अली करता है। पूरी दुनिया में इस वक्त, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? शियों को मार दो, मारा जा रहा है कि नहीं? आपने देखा है साल मुहर्रम में पारा चनार में एक जवान की गर्दन काट दी गई। अच्छा, हमने तो फकत वो वीडियो मलेशिया में देखी। उसके बाद जब मैं वहां पहुंचा, बैंकॉक थाईलैंड, तो जुलूस के बाद जब हम गए तो वहाँ के जो मौलाना है सरकार साहब क़िबला, वो एक जवान को मेरे सामने लेकर आए। तो मैंने कहा जी क़िबला कहीं से मिली है? मैंने कहा क्या? कहा ये वो जो जिन भाई को ज़बह किया गया उनके सगे बड़े भाई हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि हुजूर मैं आपको ताज़ियत पेश कर रहा हूँ। कहने लगा ताज़ियत क्यों दे रहे हैं, मुबारकबाद दीजिए, मेरे घर का एक और अली की राह में गया है। हाय हाय, लोगों को गोलियों से डराने वालों, हमारा रास्ता करबला वाला रास्ता है। और उसने बताया कि मेरे घर में अब तक 19 आदमी शहीद हो चुके हैं, और इसमें 5 साल के बच्चे से लेके 50 साल तक का मेरा बाप, जिसको गोली लगी थी और मुझे भी गोली लगी थी। ये क्या है? ये कैफियत है। खुदा की कसम शुक्र अदा कीजिए। मैं फिर वही जुमला कहूंगा, मैं अक्सर मजलिस में कहता हूं कि हमें ना सिर्फ 2 चीजों पे है, एक हुसैनी होने पर, एक हिंदुस्तानी होने पर। कितने आजादाना तौर पे मजलिस हो रही है, बोलिए ना, कितनी शान से मजलिस हो रही है। कोई आपको रोकने वाला है? माइक लगा है, मजमा खड़ा है, इधर उधर आजादारी हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। आजादारी उस वक्त तक नहीं रुक सकती जब तक आपके दरमियान का मुखबिरी ना करे, मुखबिरी ना करे। वरना आप जाइए बगल वाले मुल्क में, जाइए बगल वाले में, ये रहा बगल वाला मुल्क। हम गए पिछले साल 5 अक्टूबर को, हम वहाँ मजलिस पढ़ने गए। हज़रत अल्लामा शहंशाह नकवी के वालिद के चेहलुम से मुझे खिताब करना। आप यकीन जाने अजीब कैफियत। इमाम बारगाह में दाखिल हुए तो चेकिंग, फिर अंदर आए तो चेकिंग लोगों की। मिंबर पे बैठे तो एक आदमी यहाँ खड़ा, एक आदमी। अब हमें तो इसकी आदत नहीं। अब आदमी ऐसी कंडीशन और ऐसी कैफियत में आ जाए तो इख्तलाजी कैफियत शुरू हो जाती। मैंने उनसे कहा, वो जो दूसरे मौलाना था, मैंने कहा ये सब क्या है? कहने लगे मौलाना यहाँ तो यही होता है। मैंने कहा वहाँ चेकिंग, यहाँ चेकिंग क्यों? उन्होंने कहा ये आपका मुल्क नहीं है, जहाँ चाहे अलम कह के लेके या हुसैन कह दो। मैंने कहा फिर? कहने लगे यहाँ के मामलात बड़े अजीब हैं। मैंने कहा क्या? कहा यहाँ जिसे भी जन्नत चाहिए होती है वो मजलिस में आके फट जाता है। आपने गौर नहीं किया? जिसे भी जन्नत चाहिए होती है वो मजलिस में आके फट जाता है। मैं हंसने लगा। कहेंगे मौलाना इतनी सीरियस बात पे भी हंस रहे हैं? मैंने कहा क़िबला मैं ये सोच के हंस रहा हूं कि फटने वाले को भी पता है जन्नत तो मजलिस ही से मिलेगी। सलात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बात खत्म। हाँ। कौन काटेगा आपकी और मेरी गर्दन? किस माँ ने वो जियाला पैदा किया है? कोई काट देगा? ये हिंदुस्तान है और किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हाँ, ये हर उसका हिंदुस्तान है जो इस धरती पे पैदा हुआ है। और मैं फिर रात वाला जुमला कहूंगा, हम इस मुल्क में किराएदार नहीं हैं। हमें यहाँ बराबर का हक है। हम यहाँ के उसूल और कवानीन की पाबंदी करते हैं, हमें कोई ना निकाल सकता। हम किराएदार नहीं हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह जमींदार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं, आजादार भी हैं। हैसियत नहीं है किसी की, औकात नहीं है कि तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के
खुदा की कसम, जब तुम ये एहराम अज़ा पहन के काला लिबास पहन के निकलते हो ना, तो दुनिया देख के कहती है ये वो जा रहे हैं जिन्होंने यजीद की दहशतगर्दी खत्म कराई है। तुम्हारा तारुफ अजीब है। दो जुमले और सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तुम्हें तारुफ की जरूरत नहीं है। दुनिया के दो बड़े मजमे, हुजूर, दुनिया के दो बड़े मजमे, एक काबे में जमा हो रहा है, एक करबला में जमा हो रहा है। जो काबे में आता है वो सफेद लिबास पहन के आता है, जो करबला में आता है काले लिबास पहन के आता है। मगर दोनों में फर्क है। वो फर्क ये है, जुमले को सुनिएगा और समझिएगा, जो काबे में आ रहा है वो मुसलमानों का मजमा है, जो करबला में आ रहा है वो इंसानों का मजमा है। ना 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 ना, मैं राजी नहीं, मैं खुदा की कसम इस जुमले पर राजी नहीं। फिर समझिए, करबला में आने वाला ये इंसानों का मजमा है, ये मुसलमानों का मजमा नहीं, ये शियों का मजमा नहीं। अगर शियों का होता तो हिंदू तिलक लगा के ना जाता, सरदार पगड़ी बांध के ना जाता, ईसाई क्रॉस डाल के ना जाता। ये सब क्यों जा रहे हैं? ये दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? सच बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। किसने कह दिया? कितना बड़ा मजमा, कितना बड़ा मजमा है, कितना बड़ा मजमा। वहां 40 लाख, यहां 21 मिलियन, जो करोड़ों में जाता है, और सबको कैमरे लगा के देखा गया। वहां लाखों में, यहां करोड़ों में, पूरे मजमे को नादेली के हिसार में बांध के जुमला कह रहा हूं। वहां लाखों में, यहां करोड़ों में, मगर तारीख को लिखना पड़ा कि जहां मजमा लाखों में आया वहां पानी बिक रहा था, जहां करोड़ों में आया पानी बट रहा था। बिखर के नहीं मिल गए। आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सरदार पगड़ी के साथ मच्छी पे गया है, क्रिश्चियन क्रॉस के साथ गए हैं, हिंदू तिलक के साथ गए, अहले सुन्नत अपने हुलिये के साथ गए, और उलमाए अहले सुन्नत ने एक बहुत बड़ी सबील करबला में लगाई है मशी में। तुम कह रहे हो शिया सुन्नियों का झगड़ा है, झगड़ा मस्जिदों में है, करबला में नहीं है। झगड़ा मस्जिदों में है, करबला में नहीं है। जा रहे हैं कि नहीं बताइए आप? भाई जा रहे हैं, वो अपनी अलामत के साथ, किबला वो अपनी अलामत के साथ, हर आदमी करबला में अपनी अलामत के साथ गया। होना तो ये चाहिए था कि जो पंडित जा रहा है हम उससे कहते कि तिलक मिटा दे, तब आ, और काला कुर्ता पहन। जो सरदार जा रहा था हम उससे कहते कि पगड़ी उतार दे, तब जा। मगर भैया हमारे घर में थोड़ा ही आ रहा है, हुसैन के आ रहा है। हुसैन ने कहा सुनो, यहां लिबास नहीं देखा जाता, हुर बन के आना तुम्हारा काम है, अलैहिस्सलाम बनाना हवा। बिखर के नहीं मिल के, निजाम बिगड़ जाता है। वहां कितना मजमा आया? 40। इस साल बहुत सारे लोग आए। जानते हैं आप, सऊदिया की वो टीम, हुजूर तो रहे हैं, इन्हें मालूम है, हज कमेटी का एक सिलसिला है, हर मुल्क में होती है। वहां की टीम जो हज कमेटी की है वो करबला आई है, ये देखने के लिए कि बट कैसे रहा है, ये इतना बड़ा लंगर चल कैसे रहा है। सच बताओ, उनकी समझ में आ जाएगा? बोलो भाई, उनकी समझ में आ जाएगा? बोलिए हाँ या ना। खुदा की कसम, वहां बैठ जाए, मर जाए, गड़ जाए, तब भी तुम्हें करबला समझ में नहीं आएगी। इसलिए कि हज में इंतजाम हुकूमत का होता है, करबला में इंतजाम इमामत का।
चचा भाई, सलामत रहो, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। नहीं हाँ, हाँ, कमाल, अज़ादारी बंद होगी। किसके बाप में दम है, किसकी माँ ने वो जियाला पैदा किया है जो हुसैन की अज़ादारी बंद करा दे, जो शब्बेदारी बंद करा दे, जो जुलूस बंद करा दे, जो नोहा खानी में। सुन, हुसैन का दुश्मन बनने के लिए पहली शर्त ये कि बंदा यजीद हो। बन जा यजीद, दम है, लानत संभाल लेगा। हुसैन बस हुसैन है। हुसैन, सुनिए, हुसैन का ताल्लुक हुकूमत से नहीं है, इख्तिदार से नहीं है, हुकूमत खत्म हो जाती है। हुसैन इमामत की दुनिया रखता है। जानते मजलिस हो रही है, इतनी खूबसूरत बनी, आप हिंदुस्तान का झंडा ले आए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे मुल्क का सलाम, सलूट हिंदुस्तान के झंडे को, यहाँ की सरहदों को, यहाँ के निज़ाम को, यहाँ के कानून को। थोड़ी देर के बाद उसी मजलिस में आप ईरान का झंडा ले आए, थोड़ी देर के बाद सूरिया का झंडा ले आए, थोड़ी देर के बाद लंदन का ले आए। फिर पता क्या होगा, फिर लोग जिम्मेदार आपको कहेंगे भाई नहीं, हिंदुस्तान का झंडा। क्यों? क्योंकि मुल्क हमारा है। इसका मतलब यह कि कानून यह है कि जिसकी जमीन होती है झंडा भी उसी का होता है। भाई भाई जिसका जिसका मुल्क होता है, जिसकी जमीन होती है, झंडा भी, वरना जिसकी जमीन नहीं उसका झंडा नहीं। अब अगर आपको हिंदुस्तान में ये सारे मुल्क के झंडे देखना है, दिल्ली जाइए, जहां एम्बेसी होगी वहीं झंडा होगा। एम्बेसी में झंडा लगता है, उसके अलावा नहीं। यानी हर मुल्क का कानून ये है, हमारी जमीन हमारा झंडा, हमारी धरती हमारा परचम, हमारा मुल्क हमारा परचम, यही है ना। मगर जब करबला के लिए मशीन में उतरते हैं, ईरान वाला अपना झंडा, अमेरिका वाला अपना झंडा, मलेशिया वाला अपना झंडा, हिंदुस्तान वाला अपना झंडा, पाकिस्तान वाला अपना झंडा, कोई रोकने वाला नहीं। क्यों? इसलिए कि सबको मालूम है झंडे सबके पास है। अलामाबा अलम सिर्फ अब्बास के पास। अक्ल हैरान है हुसैन को समझने के लिए। अब्बास है, और ये दिमाग से निकाल दीजिएगा आप सब, बिल्कुल मैं मिंबर से कह रहा हूं, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि वहां ये सबीलें सिर्फ 40 पे लगती हैं। ना ना, मैंने पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम इस साल अशराए मुहर्रम इराक में पढ़ा, ये मुझे शरफ हासिल हुआ। 4 मईली से नजफ शरफ में और 6 मईली से करबला मोहल्ला में, ये मुझे शरफ हासिल हुआ। आप यकीन जाने चांद रात से हुसैन के नाम पे लोग खिलाते हैं कि नहीं? अच्छा वहां क्या होता है, वहां एक आदमी थोड़े खिला रहा है, कोई कमेटी थोड़ी खिला रही। बैठिए हुजूर, बैठ जाइए। होता क्या, वहां आदमी अपनी हैसियत और अपनी मर्जी से तबरुक लाता है। आपका दिल चाह रहा है पानी पिलाऊं, वो पानी लेके आ जाता है। आपका दिल चाह रहा है खाना खिलाऊं, वो खाना। किसी के पास कुछ नहीं, वो टिश्यू पेपर लेके आ जाता है। हर आदमी लेके आता है ना, कोई रोकने वाला नहीं। लोग कहते हैं निजाम समझ, निजाम तो इमाम बना रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूं जब किसी की भी मजलिस हो ना, वो कोई तबर्रुक बांटने के लिए आए, रोकना नहीं कि मेरे बाप की मजलिस है। नहीं भाई, मजलिस तेरे बाप की नहीं है, मजलिस हुसैन की है। तू तो खादिम है, तू तो नौकर है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ जितने दरगाह के जिम्मेदारान हैं, ये अपने आप को इस मजलिस का मालिक नहीं बता सकते। नौकर नौकर हैं, हम सब नौकर हैं ज़दारी के, हमारी हैसियत नहीं है। करबला जाइए, कैफियत खुदा की कसम, तुम करबला को समझो कहाँ हो। जानते हो हमारे यहाँ उसूल क्या है?
जो फितरतों को बदले उसे करबला कहते हैं, जो मिजाज को बदल दे उसे करबला कहते हैं, जो सोच को बदल दे उसे करबला कहते हैं। करबला का मिजाज जानते हैं? करबला का मिजाज ये कि पानी जब तक दरिया में बहता रहा पानी कहलाया, जब गिलास में हुसैन के नाम पे दिया गया तो सबील कहलाया, खाना जब तक दस्तरखान पे रहा खाना कहलाया, जब मजलिस में बटा तो तबर्रुक कहलाया, घोड़ा जब तक गलियों में घूमता रहा घोड़ा कहलाया, जब अज़ा खाने में आया जुलझना कहलाया। समझो कि हुसैन, समझो हुसैन कौन, पहचानो कि हुसैन कौन। जानते हो हुसैन कौन है? तुम्हें नहीं पता कि हुसैन कौन? भोले हैं वो लोग जो हुसैन के मुकाबले पर आ रहे, हैसियत नहीं है उनकी, औकात नहीं है हुसैन का मुकाबला करने की। हुसैन हुसैन है, हुसैन हुसैन था, हुसैन है। हुसैन तो वो है कि जो अल्लाह ने भी दूसरा नहीं बनाया। जाइए आप जाइए, ये जो 14 हैं मासूमीन, इनमें देखिए अली 4, मोहम्मद 4, हसन 2, फातिमा 1, हुसैन भी 1। तो कारखाने कुदरत क्यों? क्योंकि हुसैन कैफियतों का मालिक है। जो कैफियतों को बदले उसे हुसैन कहते हैं। मिजाज को बदल दिया हुसैन। जानते कैसा मिजाज बना? सुनिए कैसा मिजाज बना। खुदा की कसम, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये आंखों से देखी हुई बातें। बताओ, सोच नहीं सकते आप। हमारे यहाँ जो माए बैठी हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इन्होंने अज़ादार पाले ना, इन्हीं की तो आगोश से अज़ादार पल के फर्श अज़ा पे आया है। अच्छी माँ का बेटा होता है वही तो अच्छा अज़ादार बनता है। मगर जब गर्मी की शिद्दत होती है ना मौलाना, जब गर्मी की शिद्दत होती है तो हर माँ अपने बच्चे को घर में बिठाती है। गर्मी बहुत है, चक्कर आ जाएंगे, गर्मी बहुत है। कितना बड़ा बच्चा? 5 साल 6 साल 7 साल, ये होता है ना। यानी माँ बच्चे को धूप और लू से बचाती है। समझोगे हुसैन कौन है? इस साल खुदा की कसम आपने भी ये देखा होगा, 40 पे 2 माँ बाप, माँ और बाप, एक दिन पहले जो बच्चा पैदा हो उसे लेके निकले। पूरी मशीन उन माँ बाप ने एक दिन के बच्चे को लेके की है। एक दिन पहले बच्चा पैदा हुआ, लेके देखा नहीं आपसे? उस पे लोगों ने उसे रोक के कहा क्या कर रहा है? तेरी अकीदत तेरी मोहब्बत सब कुछ अपनी जगह, मगर खुदा के वास्ते ये ना कर। का क्यों ना करूं? कहीं बच्चा है, लू लग जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, बीमार हो जाएगा, फिर ग्लूकोज चढ़वाएगा क्या? उसने कहा नहीं, मैं इसलिए लेके चल रहा हूं ताकि ये देखूं हुसैन के बच्चे पे क्या गुजरी होगी। आज पहली रबीउल अव्वल है, कल 2 रबीउल अव्वल है। ये मेरा जुमला याद रखना, इसे वसीयत समझो, मेरी नसीहत समझो, खादिम की हैसियत से, नौकर की हैसियत से, जाकिर मौला की हैसियत से। मेरी माए बहनें भी सुने, मैं हाथ जोड़ के तुमसे कह रहा हूँ, हुजूर सबसे गुजारिश है मेरी, जब 2 रबीउल अव्वल आया करे ना, अपने घर में फर्श अज़ा बिछाया करो और 2 रबीउल अव्वल को मजलिस ज़रूर किया करो। सुनेंगे क्यों? इसलिए कि 10 मुहर्रम वो है जिस दिन फातिमा का हुसैन शहीद हुआ है। 28 सफ़र वो है जिस दिन फातिमा का हुसैन शहीद हुआ है। 2 रबीउल अव्वल वो है जिस दिन फातिमा का मोहसिन शहीद हुआ। जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम ना दे। क्या करें, बात हुसैन की माँ तक आ गई। हमारे यहाँ बच्चे जज्बाती हो जाते हैं, शिया कौम के बच्चे। जज्बाती ना हुआ करो, सोच के फैसला किया। घर में सबसे ज़्यादा मोहब्बत कौन करता है? हमारी माँ। हिंदू ये बात कहे अच्छा लगता है, सिख ये बात कहे अच्छा लगता है, ईसाई ये बात करे अच्छा लगता है। सब कहें कि हमारी माँ, तुम ना कहा करो, तुम ना कहा करो। ये जुमला मैंने पूरी दुनिया में पढ़ा है, पढ़ता हूँ, अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ।
तुम ना कहा करो कि सबसे ज्यादा हमारी माँ हमसे ना ना, वो दुनिया की और कौमें जिनसे उनकी माँ सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, तुमसे तुम्हारी माँ मोहब्बत नहीं करती, सबसे ज्यादा हुसैन की माँ। भाई तुम्हारी माँ कितनी मोहब्बत करती है, बस इतनी तो करती है कि दरवाजे पे इंतजार करती रहती, मेरा बेटा कब तक नहीं आएगा, मेरा बेटा आएगा तो खाऊंगी, मेरा बेटा आएगा तो सोने जाऊंगी, मेरा बेटा आएगा तो लुकमा लूंगी, मेरा बेटा आएगा तो पानी पीऊंगी। ये हमारी माँ है। अल्लाह अकबर। हुसैन की माँ दरवाजा है जन्नत पे बैठ गई। ए बाबा, जब तक एक एक अज़ादार जन्नत न जाएगा मैं जन्नत। मैं जन्नत ना जाऊं। सुनोगे सुनोगे, समझ गए ना? 2 रबीउल अव्वल क्या? 2 रबीउल अव्वल वो दिन है जिस दिन दरवाजा जलाया गया, जिस दिन मोहसिन को शहीद किया गया। अच्छा एक जुमला कहूं, तुम चुप हो जाओ, तुम सब चुप हो जाओ और चुप होके कान लगाओ मदीने की तरफ। जब तुम खामोशी से कान लगा के सुनोगे ना तो आलम तसव्वुर में किसी बीबी के रोने की आवाज आएगी। ए बाबा, तेरी उम्मत ने मोहसिन मार दिया। ए अम्मा, तेरी उम्मत ने मोहसिन मार दिया। अम्मा जानते हैं बीबी बड़ी मजलूम है, बीबी बड़ी मजलूम है। मैं नहीं पढ़ता, मैं बीबी के मसाइब नहीं पढ़ता, मुझे बहुत कैफियत तारी हो जाती है। इसलिए कि जब माँ की बात आती है ना मामला हसास हो जाता है। भाई हमारी वालदा का इंतकाल 2009 में हुआ। हमने रजा सिरसिवी साहब को बुलाया, वो आए, उन्होंने कलाम पढ़ा, मशहूर ज़माना कलाम था, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। अब शेर पढ़ने वाला पढ़ देता है, सुनने वाला अपने अंदाज से सुनता है। जब वो पढ़ के बैठ गए, मरहूम खुदा गरीक रहमत करे, मुल्क का बड़ा नाम था, जब वो बैठ गए ना तो मैंने उनसे कहा, चचा ये जो मिसरे में माँ है ना मतले में, ये मेरी माँ नहीं, ये आपकी माँ नहीं। कहने क्या मतलब? मैंने कहा ये हमारी तो है। क्या कहा आपने? मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। तो कहने के मौलाना कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा ये मेरी माँ है, आपकी माँ है, इनकी माँ है। कहना क्या चाहते? मैंने कहा हमारी माएँ हैं जिन्हें कब्र में जाके थोड़ा सा सुकून मिल जाता। कहने के तो फिर कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा एक माँ वो है जिसे कब्र में भी सुकून नहीं मिला, वो हुसैन की माँ है। अल्लाह अकबर। जब हुसैन आए हैं ना कब्र ज़हरा पर 28 रजब को, तो भाई एक जुमला का, अम्मा लहू लुहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसान। बेटा जगह दो, जगह दो, जुलझना आना है, शबिया जुलझना आना है, जगह दो, रास्ता बनाओ, यहां से लेके बाहर तक रास्ता बनाए। और मसाइब सुनिएगा, बहुत लंबे मसाइब नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ चुका, मैं आपका खातिम नौकर, आपका गुलाम, जाकिर मौला की हैसियत से। मगर ये जुमला ज़रूर सुनिएगा, अम्मा लहू लुहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसान, कब्र ज़हरा को ज़लज़ला आया। आवाज़ आई, मेरे लाल तू जहाँ जहाँ जाएगा ना तेरी माँ साथ साथ जाएगी, साथ साथ जाएगी। जब हुसैन घर आए ना और काफिला लेके निकलने लगे तो सुगरा ने हाथ पकड़ लिया, कहा बाबा जाने नहीं दूंगी। कहा मेरी लाडली क्यों? कहा मुझे मालूम है अब जो जा रहे हैं लौट के नहीं आएंगे। कहा तुझे किसने बताया? कहा बाबा कोई बीबी छत पे रो रही थी, कह रही थी मेरा हुसैन खुदा हाफिज। मेरे हुसैन। बेटा बैठ जाओ, वहीं बैठो, साइड दो, बैठो, कोई ना आगे आए, कोई आगे ना आए, वहीं रुक जाए। मेरे लाल खुदा हाफिज। अच्छा ये पहली हाजिरी है माँ की, ये पहली हाजिरी है। दूसरी हाजिरी सुनोगे? दूसरी हाजिरी सुनोगे? सुन नहीं पाओगे। जब हुर आ गया ना करबला में, हुसैन को ले आया और वुजू करने लगा। वुजू जैसे ही हुर ने पानी डाला, पीछे से किसी बीबी के रोने की आवाज़ आई। हुर तूने अच्छा नहीं किया,
मेरे हुसैन को करबला में ले आया। और अगर हुसैन तन्हा होता मैं इतनी परेशान ना होती। मैं क्या करूं हुसैन के साथ मेरी पर्दादार बेटी। कर लो मातम। मेरी पर्दादार बेटी। सैयदा की दूसरी हाजिरी सुनोगे, तीसरी हाजिरी सुनो। जब नमाज का वक्त हुआ ना तो हुसैन ने कहा मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। दो नमाजी, दो अज़ादार, दो हुसैन के चाहने वाले सहाबी आगे आ गए। मौला आप नमाज पढ़िए, तीरों को हम रोकते हैं। तीर आना शुरू हुए। हुसैन ने नमाज की नियत की। हुसैन नमाज पढ़ रहे, तीर आते जाते हैं, तीर आते जाते हैं। इधर हुसैन ने सलाम फेरा, दोनों गिर गए। हुसैन आगे बढ़े, एक का सर इस जानू पे रखा, एक का सर जानू पे रखा, दोनों की जुल्फों में हाथ डाल के कहने लगे ए मेरे सिपाहियों, खुदा तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे। उन्होंने कहा मौला हमारे पीछे आपकी पुष्ट पे कोई बुजुर्ग खड़े हैं। कहने लगे सलाम करो मेरा नाना आया है। फिर कहने लगे मौला बाईं जानिब से कोई बुजुर्ग आ रहे हैं। कहते सलाम करो मेरा बाबा आ रहा है। कहते मौला कोई इधर से आ रहा है। कहते सलाम करो मेरा भाई है। उसके बाद कहने लगे मौला कोई बीबी चादर ओढ़ के आ रही है। अरे पैरों को समेत मेरी माँ। मेरी माँ। दूसरी हाजिरी, तीसरी हाजिरी सुनाऊं? सुनो, मैं हाजिरी बता रहा हूं फातिमा की। हाजिरी सुनोगे? तीसरी मैंने मना किया ना, वही बैठ जाओ, कोई अंदर ना भेजे। है तीसरी हाजिरी। जब हुसैन पहुंचे अलमदार के लाशे पे, पहला जुमला कहा अब्बास मैं गरीब हो गया। अब्बास मेरे भाई, मेरे शेर, मैं गरीब हो गया। लाशाए अब्बास जमीन पर तड़पने लगा। मौला मैं तो अमीर छोड़ के आया था, गरीब कैसे हो गए? का जिसका जवान भाई मर जाए वो गरीब हो जाता है। अच्छा अब्बास को ख्वाहिश, मौला खेमे में मत ले जाना, मौला सकीना से शर्मिंदा। अच्छा और कब मौला? दूसरी ख्वाहिश है जब दुनिया में आया आपका चेहरा देखा था, अब जा रहा हूं, अब्बास करो ना जियारत। कहते कैसे करूं? एक आंख में तीर है, एक में खून उतर आया। हुसैन ने अपनी अब्बा के दामन से, हुसैन ने अब्बास की आंख का खून, अब्बास अब जियारत करो। मौला कोई ख्वाहिश? हाँ अब्बास का क्या? अब्बास जब दो भाई घर से निकलते हैं, एक लौट के चला जाता है, दूसरा नहीं जाता। माँ पूछती है तेरा दूसरा भाई कहाँ है? अब्बास तुम अम्मा फातिमा के पास जा रहे हो, जब जाओगे तो पूछेगी हुसैन कहाँ है। कहना अम्मा आंखों से नजर नहीं आता, अम्मा कमर टूट गई है। और अब्बास बस एक ख्वाहिश ये है कि हमें भाई कह दो। लाशाए अब्बास ज़मीन करबला पर तड़पने लगा। मौला ये नहीं हो सकता, आप फातिमा के बेटे हैं, मैं फातिमा कलाबिया का बेटा हूँ। अगर मैंने भाई कह दिया अम्मा दूध ना बख्शेगी। पर नशेब से आवाज आई, ए अब्बास मैं फातिमा इजाजत। दो मिनट और, रो चुके आप। अल्लाह हौसला रखें, हौसला बहुसला। 2 मिनट और हो गई। अब तीसरी हाजिरी नहीं सुन पाओगे, चौथी और आखिरी हाजिरी नहीं। हिलाल इब्न नाफे कहता है कि मैंने शब आशूर में हुसैन से ख्वाहिश की, मौला मैं करबला को आपकी आंखों से देखना चाहता हूँ। हाँ हिलाल दिखाऊंगा, चल हिलाल। हुसैन आगे आगे, हिलाल पीछे पीछे। कहते हैं हिलाल ये वो जगह होगा जहाँ मेरा अकबर गिरेगा। हिलाल ये वो जगह होगा जहाँ मेरा असगर के तीर लगेगा। हिलाल ये वो जगह होगा जहाँ मेरे आगे भी कासिम, मेरे पीछे भी कासिम, मेरे दाएं भी कासिम, मेरे बाएं भी कासिम। हिलाल कहता है मौला एक कासिम चारों तरफ कैसे होगा? इमाम ने कहा हिलाल कासिम का टुकला शाह पामाल। अच्छा पामाल सुमेस पाओगा। हिलाला ये वो जगह है जहाँ जौन गिरेगा। ये कहते कहते हुसैन नशेब में उतरे। नशेब समझते हो? गहराई। आज भी हुसैन की कब्र गहराई में है, जो जाएंगे बताएंगे।
हुसैन नशे में उतर रहे थे। जब हुसैन नशे में उतर रहे थे, हुसैन आगे आगे हिलाल पीछे पीछे, हुसैन आगे आगे हिलाल पीछे पीछे। एक मर्तबा हुसैन ने न जाने क्या देखा, रुक के कहा हिलाल रुक जा, आगे ना आना। हिलाल रुक गया। थोड़ी देर के बाद हिलाल जब हुसैन पलट के आए, सर पे अम्मामा नहीं था, बाल बिखरे हुए थे, आंखों से आंसू जारी हो रहे थे। मौला ये कौन सा मकाम है? कहीं वो मकाम है जहां तेरा मौला ज़बह किया जाएगा। तो मौला मुझे क्यों नहीं आने दिया? हिलाल कैसे आने देता? मैंने देखा कि मेरे मख्तल को मेरी माँ अपने बाप, मेरी माँ अपने बालों से साफ कर रही है। हिलाल हिलाल हिलाल, समझ रहे हो? अल्लाह अकबर। मैं पढ़ चुका, तुम सुन चुके। जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वाह मुसीबता। अब कौन है जो हक़ रफ़ाक़त करे अदा? हाय हाय बला की धूप, खंजर ये खारदा। 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन। मैंने पूरी शहादत समेट दी। हुसैन 1900 जख्म खा के घोड़े की ज़ीन पे बैठे हुए। इमाम फरमाते, मैं नहीं, इमाम का जुमला है, उलमा बैठे, इनसे पूछेगा, कहते सलाम हो उस जद पर जिसके जिस्म पर इतनी जगह भी साबुत नहीं थी जितनी अंगूठी के नगीने में होती है। उसके बाद फरमाते मौला सलाम हो उस शहीद पर जिसके जिस्म में इतने जख्म थे कि इधर की हवा उधर की हवा। समझ रहे हम? अब हमारे यहाँ उलमा पढ़ते, जाकिरीन सब पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? कि हुसैन 1900 जख्म खा के घोड़े की ज़ीन पर डगमगाने लगा। नहीं अजीजों, जो डगमगा जाए वो इमाम नहीं है, जो डगमगा जाए वो इमाम नहीं है। जानते हैं खतीब आले मोहम्मद ने क्या पढ़ा? वो पढ़ते थे कि जब हुसैन जख्मों से चूर हो गए ना, तो हुसैन घोड़े की ज़ीन पर बैठ गए। तकरीबन 20 से ज़्यादा नेज़ा बरदार नेज़े लेके इधर आए, 20 से ज़्यादा नेज़ा बरदार लेके इधर आए। इधर वालों ने नेज़ा मारना शुरू किया, इधर वालों ने नेज़ा मारा। हुसैन इधर वालों ने नेज़ा मारा। हुसैन कभी इधर कभी इधर। हुसैन घोड़े की ज़ीन से चले, ज़मीन पे नहीं आए। तेरे ज़माने का इमाम सलाम करता है, सलाम हो शहीद पर जिसका लाशा वक्त ज़बहा न ज़ीन पर था न ज़मीन पर, तीरों पे मुअल्लक़ हुसैन का लाशा। हुसैन के लाशे ने तीरों के आसमान से जब ज़मीन की तरफ देखा, क्या देखा? एक माँ गोश फैलाए बैठी है, आजा मेरे लाल आजा। मसाइब में पढ़ चुका, तुम सुन चुके, मैं भी थक गया, तुम भी थक गए। भैया सोच करो ना कि पुरसा लेने वाली बड़ी दूर से आई है, वो नहीं थकी, और तुम आए हो तो ऐसे ही आ गए ना। वो माँ पहलू पे हाथ रख के आई है। पर 2 जुमले सुन ली। हुसैन घोड़े से उतर गए। जानते हैं जो जियारत पे गए हैं वो बताएंगे, जो जगह जहां हुसैन उतरे हैं घोड़े से वो जगह और है, और जहां हुसैन को ज़बह किया गया वो जगह और है। बाज़ ने रिवायात में लिखा कि जो मकाम इमाम ज़माना है ना, वो जगह है जहां इमाम उतरे थे, वो जगह है। और ज़बह कहाँ किए गए? बहुत बड़ा फासला है। अब मैं आपको फासला कैसे बताऊं? भाई समझिए कि इतना फासला है कि यहाँ से वहाँ तक इतना फासला। मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, हुसैन के जिस्म में तीर थे, जख्म थे, हुसैन चल तो पा नहीं रहे थे, फिर हुसैन ने सफ़र कैसे तय किया? मैं पढ़ चुका, तुम सुन चुके, तुम भी थक गए, मैं भी थक गया, मगर खुदा के वास्ते 2 जुमले सुन लेना। हुसैन उतरे या शिमर कमीना चला, खंजर लेके आया। आने के बाद उसने हुसैन को देखा, फिर टिल्ले ज़ैनबिया को देखा। जनाबे ज़ैनब टिल्ले पे खड़ी थी और हुसैन यहाँ थे।
उस मलून ने सोचा अगर मैंने यहां ज़बह किया तो हुसैन तो ज़बह होंगे मगर ज़ैनब देख नहीं पाएगी, लिहाजा हुसैन को वहां ज़बह किया जाए जहां से ज़ैनब देख सके। अब मैं कैसे बताऊं, मुझ में ताकत नहीं है कि इसने सफर कैसे तय कराया। वो मलून आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद हुसैन की जुल्फों को पकड़ा, हुसैन की जुल्फों को पकड़ा, खींचना शुरू किया। इधर के तीर इधर, इधर के तीर इधर। सुनते रहिए, सुनते रहिए। इधर के तीर इधर, खींचना शुरू किया। वो हुसैन को खींच रहा था और ज़ैनब कह रही थी शिमर ये ना कर, शिमर ये ना कर, ये नवासे रसूल है। खींच के वहां लाया जहां से 70 कदम का फासला था। वहां लाने के बाद सुनोगे उस मलून ने क्या जसारत की, क्या जसारत की। उस मलून ने अपना नजिस घुटना हुसैन की कमर पर रखा, बालों को पकड़ा, खंजर चलाया नहीं, ज़रबतें मारी, खंजर चला नहीं, ज़रबत मारी। चंद ज़रबतें लगी। पहली ज़रबत जब लगी हुसैन ने कहा नाना, नाना। उसके बाद फिर दूसरा जुमला कहा, दूसरी ज़रूरत पे बाबा, फिर कहा भैया, सुन लिया। और उसके बाद हुसैन ने जो आखिरी जुमला कहा फराद का रुख करके कहा अब्बास, अब्बास। अल्लाह अकबर। हुसैन पे खंजर चल रहा है। आप क्या समझ रहे हैं हुसैन पे खंजर ऐसे ही चल गया? नहीं। अल्लामा मजलिसी लिखते एक नूर वो था जो ज़मीन से आसमान की तरफ गया, एक वो था जो आसमान से ज़मीन की तरफ आया, एक वो था जो करबला के मैदान में चारों तरफ घूम गया। उनसे पूछा गया जो आसमान से ज़मीन पे आया वो क्या था? का अल्लाह का नूर जो ज़मीन से आसमान पर गया वो हुसैन की रूह थी। और कहने लगे वो जो करबला में चारों तरफ घूम गई वो 3.5 साल की सकीना। हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा। सुनेंगे अजीजों, सुनेंगे। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। शायद ताबूत और ज़ियारत लाने में बड़ा वक्त है, या तो वो इशारा नहीं समझ पाए या मेरी आवाज़ उन तक नहीं जा पाई, मगर जुमला सुन लीजिएगा। हुसैन शहीद हो गए। हुसैन का असबे बावफा जिसे तुम सुलझना कहते हो ना, वो आगे बढ़ा। और बढ़ने के बाद हुसैन के खून में अपनी पेशानी को रंगीन किया, रंगीन करके दरे खेमा पर आया। सकीना आगे बढ़ी, ए सुलझना मेरा बाबा। मोमिनीन ये वो सुलझना है, अरे जो पेशानी को रंग के खेमा गह में आया। नन्ही सकीना घोड़े के कदमों से लिपट गई। ऐ सुलझना तू मेरे बाबा को लेके गया था। अरे सुलझना मेरे बाबा क्या हुए? सुलझना अपनी बेज़बानी में बोला, शहजादी तेरा बाबा रन में मारा गया। वाह मुसीबता, वाह हुसैना। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाब
बिल हुसैन। आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, आप तमाम हज़रात यहाँ ज़ियारत अमारी करने के लिए आए हैं। आप जनाब ज़ैनब की अमारी आ रही है, वो सिया कारवा आ रहा है, वो मदीने में आज कारवा आ रहा है। जब जनाब ज़ैनब मदीने आई होंगी तो जनाब ज़ैनब के घर में वो ख्याल आया होगा कि जब हम मदीने से चले थे तो साथ में हुसैन जैसा भाई था, साथ में अब्बास जैसा भाई था, अकबर जैसा भतीजा था, अब कासिम जैसा भतीजा था। हाय जनाब ज़ैनब, अरे जब जनाब ज़ैनब मदीने में आई, नाना की कब्र की तरफ गई, नाना की कब्र पर आने के बाद कहा, नाना अरे तेरी उम्मत ने क्या तोहफे दिए, ए नाना तेरी उम्मत ने क्या तोहफे दिए। जनाब ज़ैनब जब मदीने से नाना की कब्र से जुदा होकर जब अपने घर पहुंची और अब्दुल्ला ने देखा जनाब ज़ैनब को, कहा बीबी आप कौन हैं। एक मर्तबा ज़ैनब कहती हैं, ए अब्दुल्ला हमें ना पहचाना, मैं ज़ैनब, अरे करबला में हमारा भरा घर उजड़ गया, अब्दुल्ला करबला में मेरा भाई हुसैन मारा गया, मेरी अम्मा का घर करबला में उजड़ गया। हाँ ये जनाबे ज़ैनब जब अपने घर में एक हुजरे के अंदर आई, दो छोटे छोटे मुसल्ले उस हुजरे में देखे, तड़प के करबला का रुख करके कहा, ए ओना मोहम्मद, अरे अपनी अम्मा को माफ करना, अम्मा तुम्हारा मातम न कर सकी। ये जनाबे ज़ैनब की हमारी आ रही है। आज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, अब शबी हमारी जनाबे उम्मे कुलसूम आ रही है। हाँ वो उम्मे कुलसूम, अरे हुसैन की छोटी बहन, अरे उम्मे कुलसूम सदा देती है, ए मदीने हमारा आना कबूल न करना, ए हमारे नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न करना। ए मदीने जब हम गए थे अब्बास साथ थे, अली अकबर थे, अब हम मदीने वापस आए हैं। हाय वो आलम गुरबत, ना अब्बास ना अली अकबर, अल्लाहु अकबर। अब शबी है हमारी जनाबे उम्मे परवा आ रही है। हाँ उम्मे परवा मादरे कासिम, अरे वो परवा जब मदीने पहुंची, परवा को याद आया होगा ना कासिम, अरे जब परवा ने कासिम के पामाल जिस्म को देखा होगा, करबला में एक लाशा ऐसा कासिम का था, अरे कासिम के लाशे को हुसैन अब आके दामन में ले रहे हैं। अब आके दामन में लेकर जब खैमे में आए होंगे, आए ये जनाबे परवा की हमारी आ रही है। आज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, अब शबी है हमारी जनाबे उम्मे रबाब आ रही है, मादरे अली असगर की हमारी आ रही है। हाँ वो उम्मे रबाब के जिसकी गोद करबला में उजड़ गई, अरे ये वो रबाब आ रही है कि जिसके बच्चा को करबला में शहीद कर दिया गया। अरे जब रबाब मदीने पहुंची, करबला का रुख करके कहा, ए सकीना, अरे तुम्हें बहुत तमन्ना थी अपने वतन मदीने जाने की, ए बेटी देखो हम अपने वतन आ गए। रबाब जनाबे रबाब की हमारी आ गई। अब आज़ादारो जनाबे फिज़्ज़ा की हमारी आ रही है। हाँ वो फिज़्ज़ा के जिसने बादशाह जनाबे फातिमा ज़हरा हसनैन को इस तरह से पाला जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है। फिज़्ज़ा ने कुछ कम मुसीबतें नहीं उठाई। अगर ज़ैनब के हाथों में रसन बंधी तो फिज़्ज़ा के हाथों में भी रसन बंधी। अगर ज़ैनब शाम के दरबार में गई तो फिज़्ज़ा भी शाम के दरबार में गई। अरे फिज़्ज़ा ने अपनी शहजादी को कहीं तन्हा न छोड़ा। ये हमारी जनाबे फिज़्ज़ा कनीज़े फातिमा की आ रही है। अस्सलामु लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें हो या हुसैन या दस्ता अंजुमन